हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजमा की रेसिपी, बिल्कुल मेरी स्टाइल की। वैसे तो आपको देखने में लगेगा कि मैंने दाल मखनी बनाई है, लेकिन ये बिल्कुल भी दाल मखनी नहीं है। ये मेरे स्टाइल के बनाए हुए राजमा की रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे राजमा। इसे मैंने रात को ही भिगो दिया था। इसे करीब करीब 6 से 8 घंटे तक भिगोना पड़ता है। तो राजमा को अच्छी तरह से धोकर मैंने भिगो कर रख दिया था। राजमा के साथ साथ हम यहाँ लेंगे काली उड़द की दाल। मैंने बिल्कुल एक छोटी सी कटोरी उड़द की दाल ली है। आपको कंपलसरी काली उड़द की दाल ही लेनी है। तो इसे भी मैंने अच्छी तरह से 3-4 बार धो लिया और 1 घंटे तक भिगो कर रखा था। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कुकर और उसमें डाल देंगे हम भिगोए हुए राजमा। तो कुकर में राजमा डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी भिगो कर रखी हुई काली उड़द की दाल। तो दोनों ही चीज़ें हमको कुकर में डालनी है और इसमें हम डालेंगे करीब 1 से 1.5 गिलास पानी। तो पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अब इसे ढक्कन लगाकर हम इसे पकने देंगे। हमें करीब करीब 3 सीटी लेनी है और 3 सीटी तक फ्लेम को हाई रखना है। जैसे ही 3 सीटी हो जाती है इसे कम से कम 15 मिनट तक धीमी आंच पर आपको इसी तरह से पकने देना है, ताकि राजमा अच्छी तरह से इसके अंदर बॉईल हो जाए। तो सीटी होते ही आप इसे धीमी आंच पे छोड़ दीजिए और जैसे ही ये सब हो जाता है कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। मैंने लूँगी एक कढ़ाई, इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें मैं डालूंगी एक छोटा चम्मच जीरा। तो अब जीरे को हम अच्छी तरह से चटकने देते हैं और उसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन डालकर मैं इसमें डालूंगी एक छोटी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पकाना है और फिर थोड़ी सी चुटकी भर हींग इसमें हम डाल देंगे। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 3 छोटे मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। अब गैस के फ्लेम को आपको हाई रखना है और इस प्याज को अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए ताकि प्याज जले नहीं। और इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। अब नॉर्थ इंडियन डिशेस जहाँ आती है तो वहाँ बटर तो बनता ही है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्याज का रंग बदलता जा रहा है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए गैस के फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दीजिए। तो देखिए अभी प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गैस के फ्लेम को लो करके अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को आपको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसे पकाना है। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए ताकि ये जले नहीं और इनके सारे फ्लेवर्स जो है इसमें अच्छी तरह से उतर आए। तो जैसे ही ये मसाले पक जाते हैं हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लीजिए और इसमें डालिए बिल्कुल थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। ध्यान रखिएगा कि हमने राजमा और दाल में भी नमक ऐड किया है। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डालिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया और टमाटर को अब उस वक्त तक पकाइए जब तक कि इसमें से तेल न छूटने लगे। धीमी आंच पर इसे इसी तरह से चलाते रहिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे तेल छूटने लगेगा। तो टमाटर पक चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें बॉईल किए हुए राजमा और दाल। ध्यान रखिएगा कि इसके छींटे उड़ते हैं तो धीरे धीरे करके डालिएगा। तो राजमा डालने के बाद इन्हें हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले राजमा में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स होते हैं इसे एक बॉईल आता है। अब जो कुकर हमने यूज़ किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसमें पानी डालकर हम अच्छी तरह से घुमाकर इसमें वो पानी दोबारा डाल देंगे। तो पानी डालने के बाद हमें राजमा को अच्छी तरह से एक बार फिर से बॉईल करना है और जैसे ही आप देखेंगे कि हल्का सा बॉईल आ जाता है ये राजमा हम दोबारा से कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो राजमा को कुकर में धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र कीजिए।
अब हमें इसे दोबारा पकाना है, 2 से 3 सीटियां लेनी है ताकि सारे मसाले राजमा में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। तो अब जैसे ही राजमा को एक बॉईल आता है, कुकर का हम ढक्कन लगा लेंगे और एक बार फिर से 3 सीटियां ले लेंगे। तो 3 सीटी होने तक आपको हाई फ्लेम पर इसे इसी तरह से पकाना है। और जैसे ही 3 सीटी हो जाती है, कुकर को ठंडा होने दीजिए। कुछ देर बाद जैसे ही कुकर ठंडा होता है, ढक्कन खोलकर आप चेक कर लीजिए कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो कुछ इस तरह से आपको राजमा की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब देखने में ऐसा लगेगा आपको कि इसमें बहुत ज्यादा पानी लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये पकेगा, ये काफी गाढ़ा होता जाएगा। एक बार फिर से वही कढ़ाई ले लीजिए और अब कुकर में से राजमा कढ़ाई में निकाल लीजिए। तो सारे राजमा हम कुकर से निकालकर कढ़ाई में डालेंगे और एक मथनी से उसे मथेंगे हम। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं और राजमा को हल्का हल्का सा आपको मैश करना है। कुछ दाने आपको खड़े दिखने चाहिए, लेकिन राजमा को हल्का सा अगर आप इस तरह से मैश करते हैं तो ये काफी अच्छी तरह से इसको बाइंडिंग देता है। तो देखिए, अब राजमा काफी अच्छी तरह से, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी लग रही है और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। तो बस इसे एक उबाल आने दीजिए। हमारे राजमा अब पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो एक बोल में मैं गर्मा गर्म ये राजमा निकाल रही हूँ और राजमा परोसने के बाद मैं इसमें परोसने वाली हूँ राइस। राजमा और राइस की कॉम्बिनेशन आप सभी जानते हैं, बहुत ही बढ़िया होती है। और इसी के साथ साथ बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ रखने वाली हूँ प्याज और टमाटर का बारीक कटा हुआ सैलेड। थोड़े से लंबे टमाटर काट लिए हैं, थोड़े से प्याज हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। तो हमारे राजमा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप ये राजमा कैसे खाना पसंद करेंगे? मैं तो बटर नान बनाने वाली हूँ। राजमा, राइस, बटर नान की कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब होती है। तो आप इसे कैसे खाना पसंद करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।